क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आप देखते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते हैं? आप बहुत सपने देखते हैं, सोचते हैं कि वो आपको अचीव हो जाए, लेकिन आप उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने जीवन में जितने भी सपने देखते हैं उनके सच होने की शुरुआत होती है आपके डिसीजन से। जी हाँ, आपके डिसीजन से। कई बार लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए डिसीजंस नहीं लेते हैं और जिसकी वजह से उनके सपने नहीं पूरे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि पावर ऑफ डिसीजन क्या होता है। आपके डिसीजन लेने की क्षमता आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाती है और कैसे ये आपकी सफलता में सबसे बड़ी चीज साबित हो सकती है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होने में और किसी भी चीज के लिए कमिटेड होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई बार लोगों को लगता है कि हम किसी चीज में बहुत ज्यादा कमिटेड है, लेकिन वो कमिटेड होते नहीं है, वो उस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज आपको मिल ही जाएगी जब तक कि आप उस चीज के लिए कमिटेड नहीं होंगे। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आप किसी भी चीज के लिए कमिटेड कब होते हैं। जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरीके से डिसीजन लेते हैं। जब आप डिसीजन लेते हैं उसके बाद आप कमिटेड होते हैं और उसके बाद ही आप एक्शन लेने की शुरुआत करते हैं। और जिंदगी में आपको किसी भी चीज के रिजल्ट कब मिलते हैं? जब आप उस चीज पर एक्शन लेते हैं। अब हो सकता है कि वो रिजल्ट पॉजिटिव मिले, हो सकता है कि वो रिजल्ट नेगेटिव मिले, लेकिन आपको एक रिजल्ट जरूर मिलेगा और वो तब मिलेगा जब आप किसी चीज के लिए डिसीजन लेंगे। डिफरेंट एक्शन हमेशा डिफरेंट रिजल्ट को ही प्रोड्यूस करते हैं। इस बारे में भी आपको समझना होगा कि आप जैसे एक्शन लेंगे वैसे ही आपका रिएक्शन आपको मिलेगा। जब आप किसी चीज को करने की शुरुआत करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन यदि आप सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपको उन बातों के बारे में पहले से पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब पहले इस बात को गहराई से समझिए कि सिद्धांत होते क्या है और उसे कैसे समझा जाता है। यदि आप हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो आपको पानी मिलता है। अब ये किसी भी स्थिति में एक सिद्धांत है और ये हमेशा ही सच होगा। अब आप इसका प्रयोग इंडिया में करें, चाइना में करें, अमेरिका में करें या फिर दुनिया के किसी भी कोने में करें, जब आप हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो आपको पानी ही मिलेगा। आपको हमेशा ही सही सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए जो हमें प्रकृति से मिले हैं। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, हमारी लाइफ चेंज होगी हमारे लिए गए एक्शन से और हमारा एक्शन आएगा हमारे डिसीजन से। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि यदि किसी चीज पर सिर्फ एक बार एक्शन लेंगे तो हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। हमें किसी भी चीज पर रिजल्ट पाने के लिए कंसिस्टेंटली उस चीज पर एक्शन लेना होगा। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति को सर के बल खड़ा होना सीखना है और एक बार वो यदि ऐसा करके देखता है और वो नहीं हो पाता है और वो सोचता है कि अब तो मैं कभी नहीं हो सकता, तो वाकई में वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको कंसिस्टेंटली अपने एक्शन को करते रहना होगा, उसे बार बार करते रहना होगा और तब तक करते रहना होगा जब तक कि वो सीख ना जाए। तो यदि आप मुझसे पूछे कि कौन सी ऐसी चीज है जो किसी एक्शन का कारण बनती है, तो वो होती है आपका डिसीजन। जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद आप एक्शन लेते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझिए कि किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होने में और किसी भी चीज में कमिटेड होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपका इंटरेस्ट ये बिल्कुल भी शो नहीं करता है कि आप किसी चीज के लिए बिल्कुल ही कमिटेड है। जब भी आप किसी चीज के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं और कमिटेड नहीं होते हैं तो हमेशा ही आपको अपने स्टैंडर्ड से कम मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी इस बात को एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक लड़का है और वो एक लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आती है तो वो उस लड़की के प्रति कमिटेड नहीं है। तो सोचिए कि उसका वैल्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा। बिल्कुल घटेगा। यदि आप किसी चीज में सिर्फ इंटरेस्टेड हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए आपको किसी भी चीज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां पर कमिटेड होना पड़ेगा। अब कई बार लोग कमिटेड भी हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में दिक्कतें सामने आती है तो वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। अब आपको यही ध्यान देना होगा कि जब आप किसी चीज के लिए डिसीजन ले चुके हैं और कमिटमेंट दे चुके हैं, उसके बाद जब एक्शन लेने की बारी आती है और आप हारते हैं तो वहां से आपको अपने कमिटमेंट से बिल्कुल भी नहीं हटना है। आपने जो कमिटमेंट एक बार कर ली उस पर आपको खरा उतरना है। जब भी आपके कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं तो आप एक्सक्यूज देने लगते हैं
एक्सक्यूज और कुछ नहीं बल्कि आपका सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है जो आपको सिर्फ लिमिटेड नहीं करता है बल्कि समय समय पर ये आपको खत्म करते रहता है। किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज देना बहुत ही आसान है। आप एक्सक्यूज दे सकते हैं लेकिन आपको हमेशा कमिटेड रहना चाहिए। यदि आप कमिटेड है तो आपको वो चीज करके दिखाना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अब किसी भी चीज में सफल होने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए कि आप चाहते क्या हैं, मतलब आपकी नीड क्या है। उसके बाद उस चीज पर आप एक्शन लीजिए। तीसरे नंबर पर आप देखिए कि वो चीज काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और चौथे नंबर पर आप उसे अलग अलग तरीके से अप्रोच करते रहिए जब तक कि वो आपको मिल ना जाए। अब यदि आपको पता चल ही गया है कि डिसीजन से ही आप सारी की सारी चीजें पूरी कर सकते हैं और डिसीजन लेना इतना आसान है, तो फिर लोग डिसीजन लेते क्यों नहीं है? जैसे नाइकी ब्रांड का स्लोगन भी है, जस्ट डू इट। हाँ, सिर्फ कर लो। अब इस बात को समझिए कि लोग डिसीजन लेने से कतराते क्यों हैं, वो डरते क्यों हैं। पहली चीज, क्योंकि उन्हें डिसीजन का पावर ही नहीं पता होता है। एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को किस प्रकार से बदल कर रख सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को डिसीजन का पावर ही नहीं पता होता है, इसलिए वो डिसीजन लेने में कतराते हैं और बहुत समय तक डिसीजन ही नहीं लेते हैं। दूसरा, लोग डिसीजन लेने से बहुत डरते हैं कि कहीं उनकी लाइफ जैसी पहले चल रही थी उससे भी बदतर ना हो जाए। लोग कभी भी अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब इस बात को समझिए कि एक सच्चा डिसीजन क्या होता है। एक सच्चे डिसीजन का मतलब होता है आपका एक सच्चा कमिटमेंट जो आपको उस चीज को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाता है और दूसरी किसी भी पॉसिबिलिटी से दूर रखता है। यदि आपने अपने आप से एक बार कमिटमेंट कर दी कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और यदि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपके सामने आती है तो हमेशा आप उसे खत्म कर देंगे। यही होता है एक सच्चा डिसीजन और सच्चा कमिटमेंट। हमेशा इस बात को याद रखना कि कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं हो सकता जब तक कि आप उस पर एक्शन ना ले। बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एक्शन में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप सभी ने नियाग्रा फॉल जरूर देखा होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है। अब हम सबकी जिंदगी एक नदी की तरह ही है, एक फॉल की तरह ही है जिसमें हम चले जा रहे हैं। अब सोचकर देखिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आप उस फॉल की ओर बड़े चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है। या तो आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दें और जैसे परिस्थिति आपको जहां ले जा रही है वहां ले जाने दें, या फिर आप अपने आप के डिसीजन के थ्रू आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आप अपने चप्पुओं को पकड़कर दूसरी डायरेक्शन में अपनी दिशा को बदल सकते हैं और उस दिशा में जा सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं। कई लोगों की जिंदगी परिस्थितियों के कंट्रोल में चल रही है, ना कि अपने वैल्यूज के कंट्रोल पर। परिस्थितियां उन्हें जहां ले जा रही है वो चले जा रहे हैं, ना कि खुद की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए कितना समय लगेगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कितना समय लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप किसी स्किल के ऊपर एक दिन में 10 बार काम करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति एक महीने में उस स्किल पर सिर्फ एक बार काम करता है, तो एक महीने के अंदर आप उस व्यक्ति से 300 गुना आगे चल रहे हैं। तो किसी भी चीज पर मास्टरी पाने के लिए जिम्मेदार आप हैं। आपको पता है कि आप उस चीज को कितना जल्दी करते हैं, कितना अच्छे से करते हैं और कितना स्किलफुली करते हैं। तो यदि वाकई में आज से ही आप अपने पूरे जीवन को बदलना चाहते हैं तो आप डिसीजन लीजिए, पक्का कमिटमेंट कीजिए और उस कमिटमेंट पर एक्शन लीजिए।